तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई शुरू। किसानों की महापंचायत से मोदी को लगा बड़ा झटका। महापंचायत में राकेश टिकैत ने किया ऐलान, जब तक मोदी अमित शाह कृषि कानून नहीं करेंगे रद्द, तब तक किसानों की नहीं होगी घर वापसी, आंदोलन रहेगा जारी। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नरसिम्हानंद ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी को बताया रखेल, कहा ये फैला रही है देश में लव जिहाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तालिबान ने चीन को लेकर मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। तालिबान ने चीन को बताया अपना साथी, जम्मू कश्मीर पर कर सकता है तालिबान हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राजस्थान के जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल, भाजपा का हुआ सूबड़ा साफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अयोध्या में असुद्दीन ओवैसी का हिंदुओं के बाद अब इकबाल अंसारी ने भी किया विरोध, कहा ओवैसी फैलाएंगे यहां पर नफरत, इसीलिए मैं करता हूं ओवैसी का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता हो सकते हैं गिरफ्तार, सीआईडी ने भेजा है नोटिस। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई शुरू। महापंचायत में मोदी को लगा बड़ा झटका। राकेश टिकैत बोले जब तक कृषि कानून नहीं लेगी मोदी सरकार वापस, तब तक किसानों की घर वापसी नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार के नए तीनों कृषि कानून के विरोध में आज किसान मुजफ्फरनगर में महापंचायत कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महापंचायत में शामिल होने राकेश टिकैत पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि महापंचायत किसानों की शुरू हो गई है। महापंचायत शुरू होते ही किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की महापंचायत में ऐलान कर दिया है कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी, तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि मैं जब तक मुजफ्फरनगर की धरती पर कदम नहीं रखूंगा, जब तक कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करा लूंगा। राकेश टिकैत ने यह बड़ा ऐलान महापंचायत में कर दिया, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। किसान मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई में किसानों ने साफ कह दिया है कि मोदी सरकार कृषि कानून रद्द करेगी तभी किसान आंदोलन रद्द होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नरसिम्हानंद ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी को बताया रखेल, बढ़ गया तनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि डासना देवी के मंदिर के महंत नरसिम्हानंद ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी को आज रखेल बताया है और कहा है कि भाजपा के जितने भी मुस्लिम नेता हैं वह लव जिहाद देश में फैला रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नरसिम्हानंद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि शहनवाज और मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा के बड़े नेता हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं ने हिंदू लड़कियों से शादी की है और ये हिंदू लड़कियों को रखेल बनाकर रखते हैं, जिसके बाद तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। और नरसिम्हानंद के इस बयान के बाद भाजपा ने अब नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों इन्होंने भाजपा की अभिनेत्रियों पर हमला बोला था और कहा था कि भाजपा की जो नेत्रियां हैं, जो नेता हैं, वह नेताओं को खुश करने के लिए उनके साथ लेटती है, जिसके बाद ये अब दूसरा बयान नरसिम्हानंद ने दिया है, तो एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने मोदी अमित शाह को दिया बड़ा झटका। तालिबान ने चीन को बताया अपना साथी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद मोदी अमित शाह को बड़े झटके लग रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन को लेकर तालिबान ने एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता ने चीन को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कहा है कि चीन हमारा सबसे बड़ा साथी है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि बर्बादी के कगार पर खड़े अफगानिस्तान को तालिबान चीन के हवाले कर सकता है और चीन तालिबान का उपयोग करके भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान एक है और अफगानिस्तान को भी चीन अपने पाले में करके कश्मीर पर हमला करा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की तालिबान ने चीन को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान के जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल, भाजपा का हुआ सूपड़ा साफ।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस ने राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करते हुए भाजपा को धूल चटा दी है। वहीं आपको बता दें कि 6 जिलों में 4 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और भाजपा सिर्फ एक ही सीट जिले की जीत पाई है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के 6 जिलों जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही की 200 जिला परिषद सीटों पर चुनाव हुआ था। वहीं आपको बता दें कि इन 200 में से 99 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। वहीं भाजपा के खाते में 90 सीटें आई हैं। 8 निर्दलीय व बसपा के 3 उम्मीदवार भी जीते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस को जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा में बहुमत मिला है, जहां कांग्रेस पार्टी के जिला प्रमुख होंगे। सिरोही में भाजपा का जिला प्रमुख बनेगा, लेकिन भरतपुर में इसका फैसला निर्दलीय व बसपा के सदस्य करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी टक्कर दी है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर के नेता गिलानी के सबको पाकिस्तानी झंडे में लपेटने पर भाजपा ने दर्ज कराई कश्मीर में एफआईआर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी की बुधवार को मौत के बाद उनके सबको पाकिस्तानी झंडे में लपेटने का मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कश्मीर में की है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बडगाम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गौरतलब है कि अलगाववादी नेता की लंबी बीमारी के बाद बुधवार की रात उनके हैदरपोरा स्थित निवास पर मौत हो गई थी। सबको नजदीकी मस्जिद के पास कब्रगाह में दफनाने से पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान के झंडे में उनके सबको लपेटा गया था और इसी को लेकर अब भाजपा ने हुर्रियत नेता गिलानी पर जम्मू कश्मीर में एफआईआर दर्ज करा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के पहरेदार इकबाल अंसारी ने ओवैसी का अयोध्या आने पर किया विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 7 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या आने से पहले ही हिंदुओं ने उनका विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि अब हिंदुओं के साथ साथ बाबरी मस्जिद के पहरेदार रहे इकबाल अंसारी ने भी असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने प्रदेश के सभी मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी से सावधान रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी यहां पर आकर क्या करेंगे। उनका कहना है कि मुसलमानों को यहां पर अमन चैन पसंद है, ऐसे में प्रदेश के सभी मुसलमानों को सतर्क असदुद्दीन ओवैसी से रहने की जरूरत है। अंसारी ने कहा है कि ओवैसी को लेकर मुस्लिम समाज ही सवाल खड़ा कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को चाहिए कि वो अपनी नफरत और धर्म के नाम पर बांटने वाली राजनीति हैदराबाद तक ही सीमित रखें, यूपी में मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का काम नहीं करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू साधु संतों के बाद अब उसे ओवैसी के विरोध में जो है अंसारी भी उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के मंत्री ने जनसंख्या कानून का नया फार्मूला किया जारी। कहा एक परिवार को सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की दी जाए इजाजत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शनिवार को कहा है कि देश में विकास सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाए जाने के लिए उनकी पार्टी एक बच्चा एक नीति पर काम कर रही है और उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है। आठवले ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि देश में हिंदुओं की आबादी कम होगी। उन्होंने कहा है कि हिंदू लोग हिंदू रहेंगे और मुसलमान लोग मुसलमान रहेंगे। मुश्किल से 1-2 हिंदू या 1-2 मुसलमान धर्म परिवर्तन करते हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को संविधान की पसंद के अनुसार धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। आगे उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून पर काम कर रही है कि 2 बच्चे पैदा करने की देश में इजाजत दी जाए, लेकिन मोदी के मंत्री ने कहा है कि 2 बच्चे नहीं बल्कि पूरे एक परिवार को ही एक बच्चा पैदा करने की इजाजत दी जाए, जिससे कि देश का विकास हो सकेगा। तो मंत्री का किस तरह से यह विवादित बयान जनसंख्या कंट्रोल को लेकर आया है कि एक परिवार को सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत दी जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में उतरे कर्मचारी कहा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे इसका निजीकरण। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार देश की संपत्तियों को भाजपा बेचती जा रही है और इन्हें निजी हाथों में देती जा रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पिछले दिनों 6000 करोड़ रुपए की संपत्ति देश की मोदी सरकार ने बेचने का ऐलान किया, जिसमें बिजली वितरण के साथ ट्रांसमीटर नेटवर्क भी मोदी सरकार ने बेचने का ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि इसके विरोध में अब इंजीनियर उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिजली वितरण के साथ ट्रांसमीटर नेटवर्क मोदी सरकार निजीकरण
करने जा रही है। और इसी निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के इंजीनियरों ने मोदी सरकार का विरोध किया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर हम इस बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में जो है अब इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूपी में ब्रह्मांड सम्मेलन को लेकर भड़की कांग्रेस का है इतना लगाव है तो किसी ब्रह्मांड को सीएम कैंडिडेट बनाए भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बसपा समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी द्वारा ब्रह्मांडों को रिझाने के लिए यूपी में सम्मेलन आयोजित किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इन पार्टियों को अगर ब्रह्मांडों से इतना ही लगाव है तो वे उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी ब्रह्मांड को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने यहां एक बयान में कहा है कि ब्रह्मांडों को रिझाने के लिए भाजपा जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। वहीं इससे पहले बसपा ने भी जगह जगह ब्रह्मांड सम्मेलन का आयोजन शुरू किया था। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर भाजपा बसपा के साथ साथ सपा को भी ब्रह्मांडों से इतना ही प्यार है तो वह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसी ब्रह्मांड को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश क्यों नहीं करती। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला कांग्रेस ने बोल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को हो सकती है जेल, सीआईडी ने भेजा समन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती है और उन्हें जेल हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता के गार्ड रहे सुभद्र चक्रवर्ती की मौत के मामले में सीआईडी ने उन्हें आज तलब किया है। टीएमसी में कभी ममता के खास रहे और फिर नंदीग्राम से ममता को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को सोमवार के लिए पेश होने के लिए बोला गया है, जिसके बाद अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड की मौत के मामले की जांच पुलिस कर रही है और इसी सिलसिले में उनसे बुलाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, भाजपा को झटका लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आरएसएस की तुलना तालिबान से करके फंसे जावेद अख्तर। बीजेपी बोली जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं लेंगे केस वापस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस और तालिबान की तुलना को लेकर फिल्म गीतकार और लेखक जावेद अख्तर बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमला बोला है और जावेद अख्तर से माफी की मांग की है। भाजपा नेता राम कदम ने कहा है कि जब तक जावेद अख्तर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तुलना तालिबान से करने वाले अपने हालिया बयानों के लिए माफी नहीं मांगते तब तक उनकी फिल्में देखने हम नहीं जाएंगे और उन पर एफआईआर भी वापस नहीं लेंगे। मैं आपको बता दें कि हाल ही में जावेद अख्तर ने कहा था कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तालिबान है, क्योंकि जो तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है वही मुसलमानों के साथ आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों को सपोर्ट करने वाले लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। इसी पर आरएसएस ने महाराष्ट्र में उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन किया था और उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब भाजपा ने माफी की मांग कर दी है। लिखा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने